नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यस तो दोस्तों, अब जो दोपहर का वीडियो होता है वो द हिंदू से रिलेटेड होता है। द हिंदू में जितने भी न्यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और एक तरह से हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, स्पेशली उस चीज़ को भी हम बताते हैं। और जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो डेटा, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ तमाम तरह के जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो हर जगह अलग अलग होते हैं। पर दोस्तों, जब आप यूपीएससी या पीसीएस जैसे या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डेटा दिया होता है ना, जो एक्चुअल में होना चाहिए, वो द हिंदू से ज़्यादा मिलता जुलता है। या फिर कहें जो सरकारी चीज़ों, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो वहाँ पे डेटा मेंशन होता है, वो डेटा आपका द हिंदू में मिलता है। इसलिए इस इंग्लिश न्यूज़पेपर की इतनी डिमांड है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है 2411 केसेस रिकॉर्डेड इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक टॉल नाउ 1223। स्पाइक का मतलब होता है कील, नुकीला। ठीक है, दिया है 2411 केसेस रिकॉर्ड किए हैं गए अब तक, हाईएस्ट है ये, वो भी एक दिन के अंदर। ठीक है, और जो मरने वालों की संख्या वो है 1223 है। सोचिए, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, ये जो कंसिस्टेंट स्पाइक है, मतलब जो लगातार जो क्षति हो रही है वो बनी हुई है। हमारे देश में तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस लगाए गए हैं, जिस तरह से तीसरा चरण भी लॉकडाउन का बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने लोग भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दिहाड़ी वाले, मजदूरी वाले, जो शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्वारंटीन किया जाए तकरीबन 14 दिन या 1 महीने। जब उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण नहीं दिखता, तब उनको उनके घर पे छोड़ा जाए। वो घर पे भी जाएँ तो कुछ दिन अपने लोगों के बीच में रहें या फिर लोगों से आइसोलेट रहें, अन्यथा इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ सकता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ दिया है 41 पीपल इन वन बिल्डिंग, मतलब 41 लोग एक ही बिल्डिंग में थे, टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जो कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली की घटना है। जैसे ही इस तरह की जानकारी मिलती है वहाँ के स्थानीय प्रशासन को, उसके बाद उस पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाता है और पूरी तरह से सील करके वहाँ रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। ये देखिए, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, मेजोरिटी ऑफ कर्ब्स। ठीक, और कर्ब्स का मतलब होता है आपका रोक होता है, लिफ्टेड इन ऑरेंज जोन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जिस तरह से 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ग्रीन और आपका है ऑरेंज जोन। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रीन और रेड जोन से ज़्यादा जो रियायतें दी गई, और रिलैक्सेशन दी गई हैं, वो ऑरेंज जोन में है। ठीक है, तो यहाँ भी कई चीज़ों पर रोक है। तो यही चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं उससे। जैसे कि आप अगर टैक्सी में हैं तो 2 सवारी बैठ सकती है टैक्सी में, और कुछ निश्चित रूप से दुकानें भी खुली रहेंगी। ठीक है, इस तरह की प्राथमिकताएं हैं। और एक गाड़ी पे 2 लोग बैठ के जा सकते हैं जो 2 व्हीलर रहेगा। ऐसे तमाम तरह के आप कह सकते हैं गाइडलाइंस इशू किए गए हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और कई राज्यों में, कई ज़िलों में अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं अभी वहाँ पे एडवाइज़री जो है कि राज्यों के द्वारा नहीं दिया गया है। जो भी देरी हो, धीरे धीरे सब जगह हो जाएगा। डिसअपीयर का मतलब होता है निराशा। पैक्स देम इनटू अ कंक्रीट मिक्सर ट्रक। देखिए किस प्रकार से जो ट्रक है, जो ज़्यादातर आप देख सकते हैं, जिस तरह से नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, खासकर गोरखपुर से इलाहाबाद तक, उस चीज़ पे अभी रोक है कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसे में देखिए किस प्रकार से लोग निराश हैं। और उसके बाद सीधे ये लोग निकलेंगे यूपी से इंदौर। ठीक है, कुछ लोग इंदौर निकलेंगे, कुछ लोग मुंबई निकल गए, मतलब जो जहाँ से आया था वहाँ लेकर चले गए। क्योंकि जिस तरह से 3 महीने से पैसा भी इनको नहीं मिल रहा है, उसके बाद खाने की भी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो अपने अपने गंतव्य जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखिए, लिखा है स्टेट का मतलब राज्य होता है, पता होगा आप लोगों को। स्क्रैप का मतलब होता है मुसीबत,
द बैरल एज रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब पैसा होता है, धन होता है, ड्राई अप। तो कहने का मतलब जो स्टेट है उनके पास जो है रेवेन्यू से संबंधित तमाम तरह की मुश्किलें आ गई हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस लेख में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, उन राज्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए जिन राज्यों में कोरोना के मरीज़ ज़्यादा पाए गए हैं, जहाँ पे भी बुनियादी जो है कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं बनाई गई हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉल हुआ हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, जैसे आपका मुंबई है, दिल्ली है, फिर आपका गुजरात है। ये देखिए, स्टूडेंट स्टक इन कोटा लाइकली टू रिटर्न टुडे। तो दिल्ली सरकार ने भी, पहले ये देखिए, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, स्टक मतलब फंसना होता है, कोटा जो है जहाँ पे लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लाइकली टू रिटर्न टुडे, रिटर्न का मतलब वापस होता है, लाइकली टू का मतलब की तरह। तो जितने लोग कोटा में तैयारी कर रहे थे वो लोग आज वापस आएंगे। आज वापस का मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया है कि वहाँ पे जितने बच्चे हैं उन लोगों को लाने के लिए स्पेशल बसें की गई हैं, जिनकी मदद से जो भी कोटा में बच्चे फंसे हैं जो दिल्ली के हों, सारे लोगों को अपने राज्य में बुला लिया जाएगा। और ये काम दोस्तों सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, जो एक हफ्ते पहले उन्होंने अपने और जो भी छात्र हैं वहाँ पढ़ रहे थे वो सबको बुला लिया। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है, जैसे हमारे देश में माइनॉरिटी में क्या है, जैन हैं, सिख हैं, जैन को नहीं कहा जाता पर जैन को आप कह सकते हैं, जो संख्या में कम हो, जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं, वो माइनॉरिटी होते हैं। पैनल चीफ चार्ज्ड विद सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह, विरोध, देश के खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सेडिशन का केस लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन सैटरडे रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट जारी किया था जिससे दिल्ली सरकार, दिल्ली कह सकते हैं, पुलिस ने संज्ञान लिया कि इस वजह से धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ सकता है, विद्रोह हो सकता है, इस वजह से उनके खिलाफ कह सकते हैं एफआईआर हो गया है। अब देखिए, गवर्नमेंट लॉन्चेज एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई, लॉन्च का मतलब होता है लॉन्च करना, ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम भी होता है, फिर दिशा भी होती है, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान होता है, लिक्विड शॉप का मतलब होता है जो दारू की दुकानें होती हैं, एक्सरसाइज का मतलब व्यवस्था भी होता है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों ने, लॉन्च कर रही है एक नया इंस्ट्रक्शन, एक नया एडवाइजरी जारी करने वाली है, और वो पहले पहचान करेगी कौन कौन से जो लिक्विड शॉप हैं जिन्हें खोला जा सकता है। जैसे वो जोन से भी रिलेटेड होना चाहिए, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन से होना चाहिए, और वहाँ पे ज़्यादातर भीड़ भाड़ ना हो, इस तरह चीज़ों को देखकर खोला जाएगा। क्योंकि राज्यों का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है वो दोस्तों लिक्विड शॉप है, और ऐसे में जिस तरह से 3 महीने से बंदी पड़ी हुई है, इससे राज्यों को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू से रिलेटेड कष्ट हो रहा है। ये देखिए, पुलिस कॉशन, कॉशन का मतलब होता है चेतावनी, सूचना। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि दोस्तों मुसीबत में जो लोग हों, जैसे मुसीबत में कौन है, माइग्रेंट लोग हैं, जो दिहाड़ी वाले, मजदूरी वाले हैं। वर्कर्स अबाउट फेक ट्रेवल फॉर्म्स, फेक का मतलब होता है गलत, ठीक है, भ्रमित कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है, ठीक है, अभी इस कहानी को बाद में बताएं, इसका एक्सप्लेनेशन पहले इसको बताते हैं। जो पुलिस है, पुलिस का मतलब दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, एक विशेष सूचना दी है कि जो मुसीबत में जो वर्कर हैं, जो अपने अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, कृपया फेक न्यूज़ से बचें। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में एक पोस्ट कह सकते हैं, एक वेबसाइट तमाम जगहों पे सर्कुलेट की जा रही है कि यदि जो अपने गंतव्य तक जाना चाहता है, यहाँ पर फॉर्म भरे, उसके बाद जो भी मनी है वो पे करे, उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा दिया जाएगा। जो पूरी तरह से फ्रॉड है वही दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह भी समस्याएं हैं, लोग किस तरह कमाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये दोस्तों 2 बार पेपर डाउनलोड हो गया, इसलिए वही चीज़ फिर आ गई थी यहाँ पे। अब है देखिए, इन टाइम्स ऑफ लॉकडाउन, आप
देख सकते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लोग हंग्री हैं, जिनके पास कह सकते हैं फूड से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, उन्हें किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है गरीबों को। यहाँ ये देखिए मंडियों का पिक्चर है, फल मंडी का। ये देखिए, इस देखिए वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा शहर लॉकडाउन है। देखिए लार्जेस्ट सिंगल डे, एक दिन में जिस तरह से इतना बड़ा जंप मारा है एक केस में, जो इतना बड़ा जो उछाल हुआ है, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। और 3 मोर डेथ एंड 384 न्यू कोविड-19 केसेस दिल्ली के अंदर ये है, सोचिए। यहाँ दिया है 2 पुलिसमैन रिकवर, मतलब 2 पुलिस वाले रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और 1 कांस्टेबल इन्फेक्टेड, और एक और जो है हवलदार था वो इन्फेक्टेड हो गया है। उसके बाद देखिए मुख्य खबरें जो उसके बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे खबरों का कुछ जो है कि कोई मतलब नहीं है। रेलवे ऑपरेट 5 श्रमिक स्पेशल, जो दोस्तों रेलवे है वो संचालित करने वाला 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसकी मदद से जो माइग्रेंट वर्कर फंसे उन्हें अपनी अपनी जगह पहुंचाया जाएगा। ये देखिए माओइस्ट केस का मतलब होता है, माओइस्ट का मतलब होता है कि जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं उनको ये बोला जाता है। एनआईए का मतलब होता है जांच एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मेक क्वेश्चंस मोर पीपुल। तमाम तरह की ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों का लिंक दिया जा रहा है कि इस संगठन से है। वैसे में क्या है कि ये जो एजेंसी है उन लोगों से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। उसके बाद है यहाँ पे आप, ये लोग तो रोते ही रहते हैं। पीएम मस्ट ले आउट एग्जिट स्ट्रेटजी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस वालों को बहुत आपत्ति है, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि जो भी स्ट्रेटजियाँ बनाई गई हैं ये सब गलत हैं, और जो स्ट्रेटजी कांग्रेस बना रही, जो सुझाव दे रही वही सही है। ये देश के साथ कभी नहीं रहेंगे, न कभी थे। उसके बाद चलते हैं अ सल्यूट फ्रॉम स्काई एंड सी, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए एक्टिविस्ट से ओवर 300 डेथ रिलेटेड टू लॉकडाउन ट्रबल्स। इसमें कहा जा रहा है जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जो तमाम तरह के अध्ययन करते हैं, दस्तावेज सरकार और समाज के सामने पेश करते हैं, उन्हें एक्टिविस्ट बोला जाता है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन इस लॉकडाउन की वजह से 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। जो जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, इस वजह से 300 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ये आंकड़ा कितना सही है सरकार इस बारे में बहस करेगी, बताएगी, ठीक है। ये देखिए रीअपियर का मतलब होता है सबके सामने फिर से आ जाना। किम रीअपियर्स इन पब्लिक आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। जिस तरह से लोग अनुमान लगा रहे थे, तो दोस्तों उन विचारों को इन्होंने तोड़ दिया, और 2 हफ्ते के बाद ये किस तरह से लोगों के बीच में आए। कोई कह रहा था कि इनको कुछ बीमारी हो गई है, कोई कह रहा था ये मर चुके हैं, ऐसे तमाम तरह की अफवाहें की जा रही थी। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि इसके बाद जो तानाशाही की गद्दी पर बैठेगा इनकी बहन, पर ये सब गलत था। उसके बाद है, चलते हैं आगे, जो आपका एडिटोरियल है, अ प्रोटोकॉल ऑफ 4 पूल्ड RT-PCR टेस्टिंग कोविड-19। ये देखिए, इसे आप पढ़िएगा हो सके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। ये लिखा है कैन एंटीबॉडी टेस्ट हेल्प टैकल कोविड-19। एंटीबॉडी का मतलब ये हुआ जो प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं। जिस तरह से एक मरीज़ है उसका प्लाज्मा निकाल के दूसरे जो संक्रमित व्यक्ति हैं कोविड-19 की वजह से, उनमें वो चीज़ चढ़ाया जाता है, जिस वजह से उसका भी जो एंटीबॉडी है मजबूत होता है, उसके बाद वो लड़ता है। तो उसी के बारे में दिया गया है। क्या ये वाकई हेल्पफुल है? क्या इसके माध्यम से लोगों का इलाज किया जा सकता है? इसके बारे में ये पूरा लेख है। यहाँ पे देख सकते हैं डेप्ट का मतलब ऋण होता है, एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड डूब रहा है, घाटे में है, उसके बाद
RBI ने उसे मदद दिया है, ऐसे तमाम म्यूचुअल फंड को। तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए लिखा है व्हेन विल अ कोविड-19 वैक्सीन बी रेडी, मतलब कब तक बनेगी कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कब तक बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो ये स्थितियाँ कब तक सामान्य होंगी और कब तक ये जाएंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए ये दर्द छलक रहा है, नो कंट्री फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रास्ते में पैदल जा रहे हैं, जब मीडिया वाले उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो सीधे सीधे कह रहे हैं नो कंट्री फॉर माइग्रेंट, मतलब जो दिहाड़ी मजदूर है कोई भी देश उनके साथ नहीं है। यदि कोई भी देश उनके साथ होता, कोई भी लोग उनके साथ होता, सरकार होती, तो हम ऐसे पैदल जाने पर मजबूर नहीं होते हैं। तमाम तरह के जो आश्वासन दे रहे थे राज्य सरकारें कि हम आपके खाने पीने की सारी सुविधाएं देखेंगे, उसके बाद 4 ही 5 दिन में पूरी जो है उनकी हकीकत देश के सामने आ गई है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। ये देखिए हॉन्टेड बाय ए वायरस, हॉन्टेड का मतलब होता है शिकार करना, वायरस के द्वारा शिकार किया जा रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।